अलजेब्रा की पहली क्लास में आपका स्वागत है। अलजेब्रा के टॉपिक को आज से शुरू कर रहे हैं। 10 से 12 क्लासेस इस पे पूरी डिवोट करेंगे, पूरा टाइप वाइज इसे भी समझेंगे जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को समझा था। तो सबसे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि 2 वीडियोस थे, उनको देख के आना था। अलजेब्रा का बेसिक था वो। एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है, उसको आपने रिवाइज किया हुआ है, तो सब कुछ आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। प्लस कई चीज़ें जो होती हैं अलजेब्रा में, जैसे रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, तो उनको ग्राफिकली भी वहाँ से समझा जा सकता है। तो बेस वहाँ से बनेगा आपका। अब देखिए, अलजेब्रा के टॉपिक पे आप लोग कम से कम 10 से 12 घंटे डिवोट करने वाले हैं, तो एटलीस्ट 1 घंटा और डिवोट करके आप बेसिक्स अपने कवर कर लीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि जब हम सवाल वगैरह देखें तब आप फिर बेसिक्स आपको याद आए कि बेसिक से कैसे करते हैं, ऐसा कैसे होता है, वैसा कैसा होता है। तो वो सब चीज़ें अपने को पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। थोड़ा सा उसका जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आज कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि ब्रीफ में 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ अलजेब्रा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उनका कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। अलजेब्रा कुछ नया नहीं है अब अपने लिए। पूरी अरिथमेटिक में अलजेब्रा लगाया है। कहीं पर भी जहाँ पर भी आप वेरिएबल एज्यूम करते थे, स्पीड को अगर आपने कुछ एज्यूम कर लिया, हाइट को आपने कुछ एज्यूम कर लिया, वेट को आपने कुछ एज्यूम कर लिया, तो जो भी आप एक्स वाई जेड लिखते थे वो सब अलजेब्रा का पार्ट है। आप बेसिकली इक्वेशंस बना के चीज़ों को सॉल्व करते थे, वही होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में बेसिकली कि आप लेटर्स वगैरह या कुछ सिंबल्स, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सब जो यूज़ कर रहे थे, ये सब हम यूज़ करते हैं एज वेरिएबल्स। और वो रिप्रेजेंट किसे करते हैं? किसी ना किसी नंबर को या इक्वेशन में किसी वैल्यू को। एक्स वाई जेड इन सब से सब लोग फेमिलियर हैं। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। टीना वांट्स टू बाय पेंसिल्स एंड पेन्स। टोटल 15 रुपए हैं उसके पास और उसको कुछ पेंसिल और पेन खरीदने हैं। पेंसिल की कीमत 1 रुपये, पेन की कीमत 2 रुपये, तो वो कितनी क्या चीज़ें खरीद सकती है? तो इसमें अगर देखें, एक्स रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पेंसिल्स। ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पूरे अरिथमेटिक में सेम चीज़ करते हैं, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो या फिर परसेंटेज का सवाल हो, आपका कोई भी अरिथमेटिक का सवाल हो, जहाँ पर भी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं हम अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे x क्या होगा, कितनी पेंसिल उसे लेनी है, y क्या होगा, कितने पेन उसे लेने हैं। अब एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो चीज़ों को वेरी करके हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बना सकते हैं। इस पे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। बेस फॉर्म आपको यहाँ पे दिख गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे अपने को अंतर करते चलना है कि अलजेब्रा में एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी। ये सब चीज़ों में ढंग से अपने को अंतर पता होना चाहिए। सबसे पहले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। कोई भी टर्म हो, जैसे यहाँ पर ये लिखा था, ये अलजेब्रा की एक एक्सप्रेशन है। या फिर कॉम्बिनेशन में आए कुछ नंबर्स, वेरिएबल्स या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, या फिर इसे कह सकते हैं ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। बेसिक अरिथमेटिक के ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? 4 बेसिक होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। इसके अलावा और भी अलग अलग ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे अंडर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, ये सब चीज़ें। इनका कॉम्बिनेशन हमें देता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल बेस से शुरू कर रहे हैं कि अलजेब्रा में क्या दिखेगा। तो जैसे ये पहला वाला देखो, इसमें आपको एक नंबर दिखा, यहाँ पर एक वेरिएबल दिखा, यहाँ पर एक वापस नंबर दिखा, और उसके बीच में आपको यहाँ पर अरिथमेटिकल आपका ऑपरेशन या ऑपरेटर लगा हुआ दिख रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर डिवीजन है और एक अंडर रूट दिख रहा है। वेरिएबल यहाँ पे आप देखो कहीं पर भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे 1/2 की पावर है, यहाँ पर 1 की पावर है, तो कोई भी आप कुछ भी लिख दो आपके अलजेब्रा के फॉर्म में, वो सब कुछ कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो आप सोच सकते हो, जो आप लिख सकते हो, वो सब कुछ हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब अगला आता है पॉलिनोमियल्स। यहाँ से थोड़ा सा अंतर आना शुरू हो जाएगा कि वो जो एक्सप्रेशन में कुछ तो भी लिख रहा हूँ और एक ये पॉलिनोमियल, क्या एक हो सकते हैं या हमेशा अलग अलग ही रहेंगे? ये कुछ हाँ, ये कुछ फॉर्म देखिए, इनको कंपेयर करेंगे पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? होता तो एक एक्सप्रेशन ही है अलजेब्रा का, लेकिन 3 कंडीशन उसमें चलेंगी और तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई करानी है। पहली, वेरिएबल्स जो हैं वो आपके डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। किसमें? पॉलिनोमियल्स में। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो भी पावर आप देते हैं, जैसे एक्स के ऊपर आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, तो ये जो होता है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो रहेगा वो एक होल नंबर होना चाहिए। वो एक होल नंबर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो रहेगा 0 से लेके आपका इन्फाइनाइट तक, पॉजिटिव नंबर कोई भी मेरा होना चाहिए। तीसरा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो रियल नंबर्स होने चाहिए।
तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं किसी भी एक्सप्रेशन में तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा फिर पॉलिनोमियल्स। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर उसे हम सिंपल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। ये अगर पहला है तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तीनों कंडीशन देखेंगे। वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा कहीं पर भी। एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है तो वो होल नंबर है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर है, 1/3 रियल नंबर है, 7/2 रियल नंबर है। तो ये वाला जो है पॉलिनोमियल है। इस वाले अगर एक्सप्रेशन की बात करें, ये भी है ना। एक्स की पहली बात तो डिनोमिनेटर में कहीं पर भी वेरिएबल नहीं आ रहा। एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 और 1 है। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सारे रियल नंबर है। सेम चीज ऊपर वाले में टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पॉलिनोमियल बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। ये बनेगा क्या? ये वाला क्यों नहीं बनेगा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये बनेगा। ये वाला बनेगा। ये वाला क्यों नहीं बनेगा? ये वाला वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये हाँ डिनोमिनेटर में भी आ रहा है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो भी 1/2 है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये हाँ, ये अपने को अंतर देखते चलना है कि एक्सप्रेशन कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप जो सोच पाओगे वो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल भी होगा। अगर एक्सप्रेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम बोलेंगे कि भैया आप पॉलिनोमियल हो, अदरवाइज सिंपल उसे अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक अंतर क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पर सवाल भी बन सकता है बेसिक सा किसी भी एग्जाम में। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द सेम एज डिग्री ऑफ इट्स टर्म्स। टर्म्स वगैरह क्या होती हैं? ये जो प्लस और माइनस के बीच में, जैसे अगर इस वाले की बात करें तो ये एक टर्म हो गई, फिर माइनस आ गया, प्लस इसके बीच में दूसरी टर्म हो गई, फिर प्लस माइनस इसके बीच में तीसरी टर्म हो गई, ये अपने आप में एक टर्म हो गया। ये होती हैं टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, ये सब मैंने बेसिक वाली वीडियो में कवर किया था। उसको मैं रिपीट करके वापस जो है एक्स्ट्रा टाइम नहीं खींचना चाहता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आगे भी वो काम आएगा। अब बात करते हैं डिग्री की। हाईएस्ट डिग्री निकालनी होती है नॉन जीरो कोफिशिएंट वाले हमारे वेरिएबल के साथ जो भी आए। फॉर एग्जांपल इस वाले में डिग्री कितनी रहेगी इसकी? 2 रहेगी, 3 रहेगी, क्या रहेगी? तरुण कह रहा है 2 होगी। कुंदन? अमर? कुंदन? इसकी डिग्री होगी 3। ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, इसकी डिग्री 2, इसका जो एक्सपोनेंट है 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, दोनों ऐड होके 3 देंगे। जोड़ के ही यहाँ पे बनेगी हमेशा। एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, तो इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, दोनों को जोड़ते हो ना। हाँ, पर यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल नहीं लिखा है, टर्म लिखा हुआ है। टर्म तो ये एक ही है ना। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, उस टर्म में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर्स देखनी है, उनको ऐड कर देना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, टोटल हो जाएगी 3। इस एक्सप्रेशन की जो ये जो पॉलिनोमियल एक तो ये है ना, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री क्या होगी? इन दोनों का सम करेंगे 3। यहाँ पे ट्राई करो डिग्री निकालना। यहाँ पे 4 और 3 7 बन रहा है, यहाँ पे 5 1 6 बन रहा है, यहाँ पे 3 2 5 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है। तो अब ये तो अलग अलग टर्म की आपने निकाल ली। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो हाईएस्ट कहाँ पे जा रहा है? 7 पे जा रहा है, तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री बनेगा वो बन जाएगा 7। यहाँ पे था 3। सेम चीज यहाँ पे बताओ क्या बनेगा?
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका क्या बनता है? कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट का 0 होता है। कांस्टेंट की होती है, 0 होती है। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। यस। अब जैसे कुछ भी 5 लिखा हुआ है तो इसको मैं, ये कांस्टेंट है, इसको मैं 5x लिख सकता हूँ और यहाँ पे 0 लिख दूंगा। x की पावर 0 1 होता है तो ये मुझे दे देगा 5। तो यहाँ पर इसकी डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो। अब ये अगर आ रहा है, इसकी डिग्री क्या होगी? 0 की डिग्री। 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्यों नॉट डिफाइंड बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ आप x की पावर 0 लगा लो, 1 लगा लो, 4 लगा लो, 100 लगा लो, वो अल्टीमेटली देगा क्या? 0। इसकी डिग्री नहीं निकाली जा सकती, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक वाली वीडियो में थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि उसको देख लेते तो ये सब फटाफट आपसे बनता। डिग्री आपको समझ में आई है ना? वेरिएबल्स अलग हैं, टर्म अलग है। यहाँ पर ये पूरा वेरिएबल 2 है लेकिन टर्म तो एक है ना पूरी, तो इसमें हाँ, इसका सम हो जाएगा। तो टर्म्स और डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, रूट्स और जीरोस। ये चीज़ ध्यान रखना, रूट भी लिखा जा सकता है, जीरोस भी लिखा जा सकता है, दोनों बात एक ही होती है। तो एग्जाम में अगर लिखा है कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालो तो अपने को परेशान नहीं होना है कि ये जीरो क्या पूछ रहे हैं। सिंपल सा मतलब है कि वो रूट पूछ रहा है आपसे। तो रूट्स लिखे या जीरोस लिखे, दोनों एक ही बात है। तो रूट तो अपने को पता है, जहां पे उसके एक्सप्रेशन को वो जीरो के बराबर कर दे वो कहलाता है अपना जीरो या फिर रूट। एग्जाम्पल है यहाँ पर, चेक करना है कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है क्या। इसका रूट होने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये मुझे क्या देना चाहिए? 0 देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे +6, यहाँ पे -4 और यहाँ पर 1 आपस में कैंसल होके मुझे 0 दे रहा है। तो x इक्वल टू 1 रूट है इस एक्सप्रेशन का या इस इक्वेशन का। तो रूट लिखा हो या जीरोस लिखा हो, दोनों एक ही बात है। रूट निकालने का मतलब ऐसी वैल्यू निकालना इस वेरिएबल की जो उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को 0 बनाते। यहां तक क्लियर ना? डिग्री समझ में आनी चाहिए, इस पे सवाल बन सकता है बेसिक एग्जाम्स में। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, पॉलिनोमियल है भी कि नहीं ये बताओ। तो अपने को एक जनरल एक्सप्रेशन अलजेब्रा का और पॉलिनोमियल दोनों में अंतर पता होना चाहिए, डिग्री पता होना चाहिए, जीरो क्या होता है वो पता होना चाहिए, रूट्स या जीरोस। अब बात करते हैं इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी की। इक्वेशन जो होती है कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए ही होल्ड करती है, ट्रू होती है, सबके लिए ट्रू नहीं होगी। जैसे ये मेरा एक इक्वेशन लिखा हुआ है, अब यहाँ पर x की मैं कोई भी वैल्यू अगर पुट कर दूँ 1 2 5 10 20 कुछ भी, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर एक वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई करे, हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे। इस तरह में जहाँ पे मुझे खास सॉल्यूशन मिलेगा कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए ही ये ट्रू होगी, इसलिए ये कहलाती है इक्वेशन। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए। फिर आती है आइडेंटिटी, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इंडिविजुअल वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, कुछ भी पुट करो वो आंसर हमेशा सेम देती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज देखी थी तो वो थीटा पे डिपेंडेंट नहीं होती, कोई भी थीटा पुट कर दो आंसर तो मेरा वही रहने वाला है। ये होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क। अब चलते हैं पॉलिनोमियल्स पे वापस। अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल होंगे, दो अपने को खास देखना, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं और दूसरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। तो इन दो चीज़ों पे अपना फोकस रहेगा। लीनियर में क्या होगा? डिग्री आपकी 1 रहेगी, हाईएस्ट डिग्री उस इक्वेशन की 1 रहेगी। जनरल फॉर्म, ये सिंगल के वेरिएबल की अगर लीनियर इक्वेशन है तो वहां पे ax प्लस बी होता है। अगर दो वेरिएबल में इसे बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा? ax प्लस बी वाई लिख दो, प्लस सी कर दो। डिग्री अभी भी ये क्या है? ये कांस्टेंट होंगे, ए बी सी ये कांस्टेंट होंगे, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल होंगे। तो डिग्री अभी भी हर एक टर्म की यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर तो 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री 1 है। ये होगा मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर
एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। यहाँ पे इसका डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पर हाँ, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूट में जाए चाहे किसी में भी जाए, बस वो रियल नंबर होना चाहिए। मुझे तो बस ये इसको देखना है अपने वेरिएबल को। इसका तो 1 है, इसका 0 है, तो ओवरऑल मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पर सेम चीज, यहाँ पर भी 1 होगा। तो ये हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल सिंगल डिग्री में। डबल में होगा तो सेम चीज रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म वो बन जाएगा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, डिग्री आपकी, इसको 2 कर लो, डिग्री 2 होगी यहाँ पे। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। जनरल फॉर्म क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ए बी और सी कांस्टेंट होते हैं, एक्स जो है वो वेरिएबल होता है। तो पहली टर्म की डिग्री कितनी जा रही है, 2, दूसरी टर्म की 1, तीसरी की 0, तो इनमें से हाईएस्ट है 2, मतलब इसकी डिग्री जो है वो है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री होती है 2। इसी को अगर मुझे, ये तो सिंगल वेरिएबल में थी, अगर डबल वेरिएबल में बनानी हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोई एक एग्जांपल। एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख लो, है ना, सब में हाईएस्ट डिग्री 2 ही जा रही है। ये बनेगी मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल में। खैर अभी तो सिंगल पे फोकस करो। ये एग्जांपल लिखे हैं सिंगल वेरिएबल में। इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0, हाईएस्ट जा रहा है 2, ठीक है, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, 2, 1, इसकी डिग्री 0, हाईएस्ट जा रही है 2, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है, डिग्री क्यों समझना इंपॉर्टेंट था। अब इस डिग्री का एक यूज और होता है ना, ये डिग्री से हम निकालते क्या है। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया क्वाड्रेट जो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका रूट से क्या लेना देना है, इसका रूट से क्या लेना देना है। केवल एक ही वैल्यू होगी, मतलब केवल एक ही रूट होगा। अगर डिग्री 1 है तो उसका जो रूट बनेगा वो भी एक ही होगा। अगर डिग्री 2 है तो रूट्स कितने निकल सकते हैं, 2 रूट्स होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे इसके। वो इमेजिनरी हो जाते हैं फिर, लेकिन रूट्स तो निकलेंगे। तो जितनी डिग्री रहती है उतना ही मेरा यहाँ पे रूट्स जा सकते हैं। अब रूट्स रियल और इमेजिनरी होते हैं उस पर बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल मेरा मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिग्री उतने ज़्यादा रूट्स, मतलब उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे ऐसा वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देने की कि वो मेरी इक्वेशन को 0 बना देगा। तो चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो रही हैं, रूट क्या है, डिग्री क्या है ना, पॉलिनोमियल क्या है, दोनों किस तरह से सब आपस में सब हौच पौच हो रहे हैं, गुच पुच हो रहे हैं सब अलग अलग समझ के, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आएगा तो सब डिफरेंट अलग अलग तो होगा नहीं, सब मिल जाएगा उसमें तो, पर अपने को बेसिक से इसको देखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक की बात होगी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, अगेन ये होता है जनरल फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, इसको ध्यान में रखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सिंगल वेरिएबल की जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी तो उसका जनरल फॉर्म ये होता है। यहीं से ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये सब कुछ। कितने रूट निकलते हैं यहाँ से, 2 रूट निकलेंगे, एक तो प्लस के साथ वाला निकलेगा और एक माइनस के साथ वाला निकलेगा। जब भी इस तरह का आता है तो यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट रूट्स भी बोलते हैं, कॉन्जुगेट रूट्स। कॉन्जुगेट रूट्स का कॉन्जुगेट पहले भी देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मुझे दे देगा, मतलब बेसिकली वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं कॉन्जुगेट। हाँ, एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहते हैं। तो इस पे आगे सवाल बाद में देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स जो हैं आपके रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, तो वो डिटरमिन करता है ये, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट रहता है।
हम्म, ये लेस देन हो जाएगा, इक्वल हट जाएगा, लेस देन हो जाएगा, वो उससे छोटे होने चाहिए। हाँ, दोनों सेम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। रियल और इमेजिनरी, नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ रूट्स ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा इनको रूट्स हैं, इनको रूट कुछ भी आप अपने मन से वेरिएबल ले सकते हो, ए और बी मान लो, अल्फा बीटा ले लो, कुछ भी ले लो। तो जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर करना पड़ता है। जनरल इक्वेशन ऊपर बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन है। तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, इसको उठा के माइनस बी और आगे वाला ए, ये बन जाता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। उसी तरह से प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, सी उठाओ और उसको ए से डिवाइड कर दो, सी बाय ए। इन पे बेस सवाल बनते हैं, तो अपने को ये थोड़ा सा वैल्यूज याद रखनी है। ये जनरल एक्सप्रेशन है मेरा क्वाड्रेटिक का, उसका सम ऑफ रूट्स ये निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये निकलेगा। लीनियर में तो देखो एक ही डिग्री है तो एक ही रूट निकलेगा। यहाँ पे दो हैं इसलिए अल्फा बीटा दो रूट निकलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकलवा सकते हैं, प्लस या मल्टीप्लाई पूछ सकते हैं, या फिर अल्फा बीटा दे के दो रूट्स दे के आपसे इक्वेशन बनवाई जा सकती है। तब आपको ये वाला याद आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, जब दोनों रूट्स हमें दे रखे होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस लगेगा, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा। तो ये बन जाएगा मेरा फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब मुझे रूट्स दे रखे होंगे दोनों, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। यस, कोई एक जैसे या तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रूट्स निकलवा लेगा, या आपको रूट्स दे के बोलेगा भैया इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तब जब दूसरा वाला केस देगा तब हमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा कि रूट्स तो अपने को पता है, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस दोनों को जोड़ के यहाँ पे वेरिएबल एक्स प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर 0। एक तरह से पूछे या दूसरी तरह से पूछे, दोनों अपन यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलें। दो चीजें बचती हैं, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो ऐसे कंडीशंस लिखने में टफ सा लगता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका फैक्टर है एक्स माइनस ए। तो फैक्टर होने का क्या मतलब होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, तो जब मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो वो मुझे पूरी तरह से डिवाइड करके देता है, रिमाइंडर 0 देता है। तो ये होता है फैक्टर। इसका मतलब कि अगर मैं x माइनस ए से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। हम्म, देखो रूट होगा तभी वो 0 देगा उसको। हम्म, और वो लिखते हैं उसको इस तरह से, तो ये अपने को देखना, मतलब वो स्पेसिफिकली ये नहीं बताएंगे कि वो रूट है, वो बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, छोटा वाला जो है इसका रूट है, तो बताओ कि ये इसका फैक्टर है, तो बताओ कि इसमें वैल्यू क्या निकलेगी, या अलग अलग तरीके से सवाल इस पे बनते हैं। अपने को बस ये देखना है। अगर ये है तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए बराबर 0, तो x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा a, यहाँ पे x की वैल्यू a पुट करूंगा तो x की जगह आ गया a, और वो मुझे वैल्यू देगा ओवरऑल 0। सेम चीज बस रिमाइंडर थ्योरम उसको समझने का उल्टा तरीका है कि x माइनस ए से आपने डिवाइड किया, तो अगर वो फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ मुझे रिमाइंडर निकाल के देगा। कितना रिमाइंडर निकाल के देगा, बस a की वैल्यू पुट कर देना है। जैसे यहीं पर देखो x माइनस ए है, तो मुझे पता है x की वैल्यू मुझे a पुट करनी है। अगर a पुट करने पे 0 दे रहा है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर a पुट करने पे कुछ वैल्यू दे रहा है तो वो वैल्यू जो होगी वो मेरा रिमाइंडर होगी। हाँ, वो रिमाइंडर निकाल के मुझे दे देगा। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल एकदम जुड़े हुए हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। देखने का बस वो तरीका है कि अगर वो मुझे 0 दे रहा है तो उसका फैक्टर हो जाएगा, नहीं देगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा।
ये है थ्योरी। तो फटाफट इसको कवर करना था। बेसिक वाली क्लास में डिटेल में है, वहाँ पे और भी आप इसको देख सकते हैं जहाँ छोटी छोटी चीज़ों में, लेकिन ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन की समझ होनी चाहिए, पॉलिनोमियल पता होना चाहिए कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसकी 3 कंडीशंस, क्योंकि इस पर सवाल बन जाता है कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आपको ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो ये 3 अपने को वहाँ पे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्वियसली पूछा जाएगा। रूट्स निकालने के हर एग्जाम में सवाल आते हैं। इक्वेशन आइडेंटिटी ये तो सबको पता है। लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अंतर डिग्री के हिसाब से निकालते हैं, ऊपर देखा था। ये वाला फॉर्मूला भी सबको याद है ना, रूट्स निकालने का। नेचर ऑफ रूट्स भी ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट, इन दो पे फॉर्मूले क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए, और गिवन रूट्स के साथ इक्वेशन कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब इन पे करते हैं क्वेश्चंस। तो जितने कंसेप्ट है सब पे एक एक दो दो सवाल करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अमर कह रहा है डी, नन ऑफ दीज। करेक्ट है ना। यहाँ पे तो ये इन दोनों की तो ठीक है। यहाँ पर मेरे वेरिएबल पे रूट आ गया, मतलब होल नंबर नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर नहीं है, तो ये भी गया। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम 7/2 3/2, तो ये भी नहीं बनेगा, तो नन ऑफ दिस। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपकी बेसिक एग्जाम्स में टीयर 1 वगैरह में कहीं पर भी दिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको उन्होंने एक पॉलिनोमियल दे दिया और ये बता दिया कि पूरी तरह से डिविजिबल है इससे, के की वैल्यू बताओ। कुंदन कह रहा है 1। तो ये अपना फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा कि आपने बता दिया कि ये पूरी तरह से डिविजिबल है, मतलब ये तो फैक्टर हुआ, ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो मतलब x+1 जो है उसको x+1 को 0 बोलें, तो x की वैल्यू मुझे -1 पुट करनी है यहाँ पे। इस एक्सप्रेशन में अगर -1 पुट कर दूँ तो ये मुझे 0 देगा। यहाँ पे -1 पुट करेंगे, ये मुझे दे देगा 1। यहाँ पे ऑड पावर है तो -2 प्लस के बराबर होगा 0 के, तो के को 1 होना पड़ेगा तभी 0 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, ये है अपना फैक्टर थ्योरम। उन्होंने बता दिया आपको कि ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ पे -1 में पुट कर दूं तो ये मुझे 0 देगा। क्वेश्चन नंबर 3, x+1 आएगा। पिछले वाले सवाल को पूछने का उल्टा तरीका है ना, पिछला जो सवाल था उसको पूछने का उल्टा तरीका कि f(x) है तो x की जगह आपने -1 पुट किया है। कब पुट करते हैं, जब मेरा x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -1 को इस तरफ लाएंगे तो x+1 बराबर 0। x+1 जो है वो इसका फैक्टर होगा, बस ऑप्शन सी टिक कर देंगे। तो ये एफ वगैरह क्या है, ये सब बस लिखने के नॉमेनक्लेचर हैं, पर अपने को पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिर तब क्या करेंगे। ये सब बेसिक सवाल हैं, ये सब छोटी छोटी एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं और पूछे आगे भी जाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कुंदन कह रहा है 0। 0 आ रहा है अमर का भी। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये जो है इसका फैक्टर है, मतलब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लग रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे a सब जगह, ये बन जाएगा a³ माइनस ये बन जाएगा 3a³ प्लस 2a³ प्लस b, तो ये दोनों 3 हो जाएगा, इससे कैंसल आउट होके
बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0, ऑप्शन नंबर ए। तो ये है फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5, अमर कह रहा है ऑप्शन ए। जब भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की बात आए तो जरूरी नहीं कि आप उसको इस तरह से करके यहाँ पे बड़ा लिखोगे या छोटा लिखोगे और नॉर्मल तरीके से उसको सॉल्व करोगे, नहीं। फैक्टर थ्योरम यूज करनी है जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन अपने को दिखे। कुंदन आपका भी 1 आ रहा है क्या? ऑप्शन ए। एक तो टेस्ट करना है एक्स माइनस वन से, एक बार टेस्ट करना पड़ेगा एक्स प्लस वन से। तो पहले अगर एक्स माइनस वन से टेस्ट करें तो एक्स की वैल्यू मुझे पुट करनी है 1। 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो ये सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक्स माइनस वन तो फैक्टर है। अब टेस्ट कर लेते हैं सेकंड वाला एक्स प्लस वन। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन। माइनस वन जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देगा मुझे माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन ये हो जाएगा प्लस वन, ये देगा मुझे माइनस वन, ये देगा मुझे माइनस वन। तो ये जीरो नहीं हो रहा है, ये फैक्टर नहीं है। एक्स माइनस वन तो फैक्टर है, एक्स प्लस वन फैक्टर नहीं है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अंतर समझ में आया क्या किया यहाँ पे? फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है। एक बार टेस्ट किया एक्स माइनस वन से, देखो दो ही है यहाँ पे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो मतलब दो यहाँ पे दो आपको एक्सप्रेशन दिए हैं जिनसे टेस्ट करना है कि ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर माने कि इससे होगा एक्स माइनस वन से, तो आप एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू वन, तो ये वन, ये भी माइनस वन प्लस वन माइनस वन, सब आपस में कट के जीरो दे देगा। मतलब ये डिवाइड करता है इस एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से। एक्स माइनस वन मैं कह रहा हूं कि होगा। अब एक्स प्लस वन की बात करते हैं, तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे। ऑड पावर है, माइनस वन की ऑड पावर माइनस वन देगा, यहाँ पे भी माइनस वन की ऑड पावर माइनस वन देगा, माइनस एक बाहर पहले से लगा हुआ है, प्लस वन हो जाएगा। ये माइनस वन की ऑड पावर माइनस वन, और यहाँ तो माइनस वन लिखा ही है। ये बराबर जीरो तो नहीं हो रहा, इसका मतलब एक्स प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, क्या अप्रोच रहेगी पहले मुझे ये बताओ। यहाँ पे ऑप्शन से अपने को वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। इसको इसको शॉर्ट करके इसको फैक्टराइज करने की कोशिश गलती से भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने को परेशान कर देगा। यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा। कुंदन कह रहा है ऑप्शन बी आना चाहिए। ट्राई करें बाकी लोग। ऑप्शन बी कुंदन कह रहा है टेस्ट करके देख लेते हैं। 2 की पावर 4 जाना है, मतलब वो हो जाएगा 16 माइनस 8, 5 8 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 2 पुट करना है तो 20 प्लस 24, 6 इसको दे दें 30 40, तो ये आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट रहा है, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। ये फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन है सर, कि उन्होंने बता दिया कि ये पॉलिनोमियल है, बताओ इसमें से कौन उसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर कैसे चेक करेंगे? एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर पुट करेंगे, उसको चेक करेंगे। फिर यहाँ पे एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू टू पुट करके चेक कर रहे हैं। ये भी ना होता तो फिर एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करके चेक करते, इस तरह से।
इस तरह के सवाल में ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड इस तरह के सवाल दिख सकते हैं। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। पंद्रह सेकंड बचे। नहीं बन रहा। अगेन फैक्टर थ्योरम ही यहाँ पे लगानी है। ये पूरा एक्सप्रेशन दे दिया है और बता रहे हैं कि ये और ये दोनों इसके फैक्टर हैं। एक एक बार दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ए और बी में इक्वेशन बना लेंगे दो। जैसे पहले लेते हैं x+1, अगर इसका फैक्टर है तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने को -1 पुट करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा -1, इसको अंदर ले लेते हैं तो -a -1, फिर यहाँ पर -1 है, इसको प्लस बन जाएगा, प्लस b -2 -6 बराबर 0। प्लस माइनस ठीक है अमर इसमें? -1 था तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों गए। a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 8। a प्लस बी की वैल्यू 8 आ रही है ना। यहाँ पे ऑप्शंस देख लें तो ये गया, ये भी गया, तो या तो बी या सी में से दोनों होंगे। खैर, दूसरी बार x-2 है, ये भी इसका फैक्टर है, तो इसको भी पुट करके देखेंगे। अब की बार पुट करेंगे x की वैल्यू को 2, ये बना देगा 8 प्लस a+1 बाहर हो जाएगा 4 माइनस b-2, यहाँ पर हो जाएगा 2 पुट करना है, -6 = 0। ओपन कर लो इसको। 8 प्लस 4a+4 -2b प्लस 4 -6 बराबर 0। 4a-2b, चारों चार 8, 2 घटा देंगे 2, तो इसमें जोड़ देंगे 10 = -10। अब या तो इसको और इसको सॉल्व कर लो या फिर ऑप्शंस पुट करके देख लो। जैसे बी है, एक और साथ यहाँ पे 8 दे रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 14 तो -10 ये भी दे रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड। तरुण ठीक है? एक बार ये फैक्ट हाँ, एक बार ये दिया है कि ये फैक्टर है इसका, तो ठीक है, ये फैक्टर दिया है तो -1 पुट करके एक इक्वेशन बना ली। फिर दिया है कि ये भी फैक्टर है ना, ये वाला भी फैक्टर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दो इक्वेशंस आ गई, या तो दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो या फिर ऑप्शंस यहाँ पे पुट करके टेस्ट कर लो। दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत छोटा सा सवाल है। रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ पे आ गया अपना रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जैसा ही होता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, x+1 अगर 0 है तो x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, -1 पुट करेंगे, ये ऑड पावर है तो -1 + 1 0, सब कुछ कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सप्रेशन को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? कुंदन कह रहा है -3।
जब भी दो एक्सप्रेशन डिवाइड करवा रहे हो आपसे तो कभी भी वहाँ पे ये वाला मत लगा देना कि इसको आप यहाँ पे लिख दो और फिर x-2 यहाँ पे लिख दो और फिर डिवाइड करो। अगर इस तरह का आपको एक्सप्रेशन दिया है, आपका लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, तो हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। -3 आ रहा है, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 3 24 माइनस ये हो जाएगा 4 है 8 माइनस 10 प्लस 7। कैंसल आउट हो जाएगा। ये बराबर किसके आना चाहिए? नहीं, जो भी बचेगा वो अपना रिमाइंडर हो जाएगा, जीरो नहीं देगा ये, रिमाइंडर निकालना है इसमें, ये देगा -3, ऑप्शन नंबर। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम दोनों में है कुछ नहीं, एक जैसी चीज़ है, बस ध्यान रखना है, करना तो एक ही चीज़ है। अगर वो जीरो दे रहा है तो मेरा फैक्टर थ्योरम हो जाएगा, अगर कुछ रिमाइंडर पूछ रहा है तो वो मेरा रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बस उस फॉर्म को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लगा देना है। दो रूट्स का समेशन पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकलता है -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो -3, a कितना है, आगे कोफिशिएंट 1 है तो 1, -3 आंसर। 11वां बता दो। बढ़िया, इस बार प्रोडक्ट पूछा है तो अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a के, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू है -10, यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 तो ये होगा -5, ऑप्शन सी। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मेरी है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उस तरफ 0 है, सब कुछ अपने को इस तरफ रखना है। इससे इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू -10 आ गई। -10/2 मतलब -5 ना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाता है ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, अलजेब्रा में HCF LCM भी दिखता है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? डिग्री डिग्री से कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन फैक्टर में तो जैसे नंबर सिस्टम में होता है ना HCF LCF, बस वही करना है यहाँ पे। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनको इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अगर फैक्टराइज करें तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इनमें से कॉमन भी कुछ नहीं निकलेगा जो इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लग जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ से कुछ भी आप इसको फैक्टराइज करके नहीं निकाल पाएंगे जो इसमें से निकले कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे रहेगा क्या? 1, तो इसमें तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज। हाँ, अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस की जगह 1 लिख दूँ तो 1 आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो हमेशा हो ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब की बार नन ऑफ दिस नहीं दिया है तो करना पड़ेगा। कुंदन कह रहा है सी, तरुण कह रहा है बी, अमर आपका आंसर? इनको कुछ तो सिंप्लीफाई करके लाना पड़ेगा इस तरह की फॉर्म में।
तो अब क्या करें, इसको तो कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बनता है, इसको तो आसानी से एक्सपांड कर सकते हैं। पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन, और यहाँ पर प्लस के बाद लिखा हुआ है एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स प्लस वन कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको फैक्टराइज कर लिया, यहाँ तक आ गए। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, फोर्थ पावर है तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, ग्रीन से लिख लेते हैं, इसका एक्स की पावर टू प्लस वन बनेगा, और एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म बनेगा इस वाले का। कॉम सॉरी प्लस वन, यस, एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस वाले को तो खोल के लिख दिया, करेक्ट। तो ये हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है, ये भी कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों जहां पर दिखें ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम के सवाल अलजेब्रा में बनते हैं, इस तरह के वो दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन फैक्टराइज करना पड़ेगा। तरुण कह रहा है बी, कुंदन का ए ऑप्शन आ रहा है। अमर, देखो ये ध्यान रखना, एलसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है। अमर बोल रहा है डी। तो ये तो ठीक ठाक फॉर्म में लिखा है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी को अपने को फैक्टराइज करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में कुछ कर सकें तो इसे तो कर सकते हैं, 4x है 12 है, तो 6 और 2 में इसे बांट सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस 12, ये देगा मुझे x माइनस सिक्स, और यहाँ पे दे देगा x प्लस टू। इसको फैक्टराइज किया, अब एलसीएम निकालना है। x माइनस सिक्स तो है ना, x माइनस सिक्स तो आना चाहिए, तो ए में नहीं है, सी में नहीं, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। x माइनस सिक्स है, x प्लस टू भी आना चाहिए, का तो स्क्वायर आना चाहिए, एक ही में आ रहा है डी में, और x माइनस टू यहाँ से भी आ जाएगा। एलसीएम होगा ऑप्शन नंबर डी। एचसीएफ क्या निकलेगा इसमें से, एक ही चीज कॉमन है, x प्लस टू, एक्स माइनस टू तो है नहीं यहाँ पे, एचसीएफ तो x प्लस टू हो जाता। एलसीएम पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी। एचसीएफ एलसीएम के सवाल एल्जेब्रा में इस तरह के दिखेंगे, ये बेसिक सवाल माने जाते हैं, तो टीयर वन वगैरह में आसानी से, आरआरबी वगैरह कहीं पे भी ये दिख सकते हैं, बस फैक्टराइज करना पड़ता है कहीं कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसकी एक रूट ये हो। कैसे करेंगे, इस तरह का सवाल सीजीएल में आ चुका है, एक रूट दे दी थी और उससे आपको इक्वेशन बनानी थी। देखो दो रूट होती तो आराम से लगा देते, अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कुंदन कह रहा है ए ऑप्शन, कैसे करेंगे इसको, हम्म देखो यहाँ से हिंट लगती है, यहाँ से अपने को शुरुआत करनी होती है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, दो रूट होती हैं, अपने को अच्छे से पता है, एक रूट दे दी है, अगर एक और मुझे पता चल जाए तो मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
अब जब भी ये रूट वगैरह लगता है ना, ये रूट किसकी वजह से आता है? जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग। तो यहां से एक प्लस आ रहा है तो दूसरी क्या होनी चाहिए? माइनस वाला आना चाहिए। तो अगर एक रूट ये दे दिया तो बताओ दूसरा रूट क्या होगा? बस हो गया, दोनों रूट आपको मिल गए, दोनों रूट आपको मिल गए। कॉन्जुगेट जो निकलता है वो इसका कॉन्जुगेट ये आ गया। एग्जैक्ट इसी तरह का सवाल सीजल में आया हुआ है। एक रूट उन्होंने दे दी थी, दूसरी इस तरह से निकाली जाती है। अब तो अपने को फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस सम ऑफ रूट्स दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे दे देगा 6, एक्स बाहर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और उसमें से 3 घटा देंगे 6 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन के थ्रू, अब ये तो पहले नंबर पे था तो ठीक था, यही अगर तीसरे पे होता तब क्या करते हैं ना? 4 ऑप्शन अपने को टेस्ट करने पड़ जाते हैं। ऑप्शंस चेक ही नहीं करना है, तरीका ये है सॉल्व करने का ना, कंसेप्ट है ये कि कॉन्जुगेट बनता है वहाँ पे मुझे पता है क्वाड्रेटिक में। जब भी रूट वगैरह आता है तो वो तभी आता है जब मैं माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्म बनाता हूँ। तो अगर एक प्लस में आ रहा है तो दूसरा मेरा माइनस में आएगा, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है, आसान सा है, बस उन्होंने बीच की टर्म्स खा गए हैं, जीरो कर दिया है तो देखने में अजीब सा लग रहा है। बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसमें बी जो कोफिशिएंट था वो उन्होंने 0 कर दिया। तो ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ से, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सी की वैल्यू -√3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है -√3/1, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17। आपको इक्वेशन दे दी है, उसके दो रूट बता दिए हैं कि वो अल्फा बीटा है। अब आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा अल्फा प्लस बीटा ये कितना निकलेगा अपना? क्या लिखूं यहाँ पे? सम ऑफ रूट्स -2b। नहीं नहीं, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? -b/, है तो क्या लिखूं यहाँ पे? ना 7 कैसे लिखवा रहे हो? 7/2। माइनस तो पहले से ही है, एक बार और माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ए से डिवाइड करना पड़ता है तो 2। अल्फा बीटा अल्फा बीटा 24 क्यों कर रहे हो? डिवाइड करना पड़ता है, 12 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बनेगा 6। अब ये कुछ पूछा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो पता है 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ये अपने होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे और माइनस कर देंगे 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा लिखा हुआ है। सबकी वैल्यू अपने को पता है, यहाँ पे पुट कर दो तो ये 49/4 माइनस 6 का 2 गुना करना है 12, और नीचे हो जाएगा 6, ये 48 हो जाएगा, ये 1 देगा और नीचे हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के सवाल बहुत दिखते हैं, अल्फा प्लस इसको ऊपर नीचे करके और कुछ इसमें तमाम सब कुछ करा के आपको दे देगा वो। करना कुछ इसी तरह से सिंप्लीफाई करके।
आज का आखिरी सवाल। पहले अप्रोच बताओ क्या कर रहे हो इसमें। इस तरह के सवालों में ऑप्शंस यूज करना हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे फैक्टराइज, दिख ही नहीं रहा कुछ। अब बात आती है कि ऑप्शंस को अपन कैसे कैसे एलिमिनेट करें। ए होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली ना, ये 5, ये +5, ये -5 मल्टीप्लाई होकर -25 देगा, लेकिन मुझे तो प्लस चाहिए तो ए गया। अगला ऑप्शन, पॉजिटिव का 25 तो दे रहा है, एक्स की पावर 4 भी दे रहा है, लेकिन एक्स की पावर 2 नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें, तो सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी ही बचता है बस टेस्ट करने को। अब बी भी नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दिस पे चले जाएंगे। हाँ, तो इसमें बी को टेस्ट करना पड़ेगा। 5 और 5 25 तो दे रहा है, एक्स की पावर 4 भी आ रही है, और बाकी के टर्म्स आपस में कैंसिल अगर हो गई, ये दे दिया तो बन जाएगा काम। इसको लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स की पावर 4 प्लस 5x² माइनस 3x³ 5 पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया था, 5 को कर लेते हैं तो प्लस 5x² प्लस 25 माइनस 15x, इसका काम हो गया। अब 3x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 3x³, फिर ये दोनों हो जाएंगे प्लस 15x, और ये दोनों -9x²। ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, और 5 और 5 10, एक घटा देंगे, ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस x² प्लस 25। ये सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा में ऑप्शंस को पुट करने का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि इसको इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब ऐसी कोई आइडेंटिटी अपने को नहीं पता है जो ऐसा कुछ करवा दे, तो ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। ये है अपनी अलजेब्रा की बेसिक क्लास। इस तरह के सवाल हर तरह की एग्जाम पैटर्न्स में दिखते ही दिखते हैं। एचसीएफ एलसीएफ दे देगा, फैक्टराइज करवा के दे देगा, ऑप्शंस पुट करवा देगा, अल्फा बीटा वाले सवाल दे देगा, है ना, ये सब कुछ। जो कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट जो आज डिस्कस किए थे, 14 कंसेप्ट, सारे सवाल उन पर बेस्ड है। ये वाला एक अच्छा है, ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि एसएससी पूछ चुका है, और कुछ कर नहीं पाएंगे अगर ये अपने को नहीं पता होगा, तो फिर ऑप्शंस टेस्ट करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो फिर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। अब यहाँ पे डाउट वगैरह हो तो वो पूछ लो।